नमस्कार दोस्तों, मेरी इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये मानवीय सभ्यता और दर्शन की सारी जानकारियाँ आपके पास लाएगा ताकि आपको सही इतिहास, सही दर्शन की जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज एक मैं महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ, जो विषय है भारतीय इतिहास। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे इतिहास में फेरबदल किया गया है। अक्सर सुनते हैं कि आर्य बाहर के थे या आर्य यहीं के थे। कुछ लोग कहना है कि आर्य यहीं के थे, ये तो अंग्रेज़ों ने डाला है ताकि हमारा हिंदू समाज टूट जाए। दोस्तों, कुछ किसी की बात मानने से पहले आर्य बाहर के थे या अंदर के थे, इस सब बात मानने की बजाय हम स्वयं अध्ययन करें, क्योंकि कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और टोर मटोर कर तथ्य ला रहे हैं आपके सामने। वे रेफरेंस दे रहे हैं किसी बुक का या किसी चीज़ का। दोस्तों, हमारा पास दिमाग नहीं है कि हम दूसरों को ही सुनेंगे, हम कुछ खोज नहीं करेंगे। दोस्तों, हम जीवन में खोजी प्रवृत्ति लाएं ताकि हम खुद अध्ययन करें, क्योंकि जो अपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही, आज उस पर भी राजनीति हो रही है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बात बोले थे कि अगर आप अपना इतिहास नहीं जानते तो आप अपना भविष्य नहीं बना सकते। इसे स्वयं अध्ययन की बात करो। मैं नहीं कहता डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानो, मैं नहीं कहता कि आर्य यहीं के थे या आर्य बाहर के थे। इस पर स्वयं स्टडी करो और नतीजे पर पहुंचो। जब तक आप स्वयं स्टडी नहीं करोगे, आप स्वयं नतीजे पर नहीं पहुँचे, तब तक ये दूसरे आपको नचवाएंगे, आपके को धागा बना के नचवाएंगे। स्वयं स्टडी करो। तो मेरा वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा, आज बहुत चीज़ क्लियर हो जाना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज यहाँ पर मिक्सिंग वीडियो में बना रहा हूँ, जिसमें सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता के बारे में, दोनों के संबंध के बारे में, इससे आर्य और अनार्य थ्योरी सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग पहले बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वैदिक लोग इतना तो जानते हैं, वैदिक आर्य थे, इससे किसी ने नहीं छिपा है। वैदिक क्या थे? आर्य थे। वैदिक क्या थे? आर्य थे। अब रही बात ये बाहर से आए थे या यहीं के हैं, इस पर हमको डिस्कस करनी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। ये मेरे पास एक पुस्तक है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का। ठीक, अब देखते हैं। यह है वैदिक सभ्यता। ध्यान से देखो, वैदिक सभ्यता। वैदिक प्राचीन भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक वैदिक काल माना जाता है। प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रारंभिक वैदिक काल से माना जाता है। इन सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आज तक यह नहीं सुनिश्चित हो पाया कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे। देखो, ये क्लियर नहीं हो पाया है ना, इसलिए ये पुस्तक निष्पक्ष है, याद रखना। अब इसमें भी कोई कहेंगे ये तो पुस्तक है, भारत सरकार ने गलत छापा है, लेकिन ये पुस्तक ये नहीं कह रहा है कि यार ये बाहर के थे या यहीं के थे। यही तो हमको खोजना है ना। तो समझ आया? तो ये पुस्तक निष्पक्ष है, सबसे पहले ये बात याद रखिएगा। आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, ये अथवा भारत ही उनका मूल निवास था, तो ये क्लियर नहीं हो पाया है ना। अब यहाँ पर बताए रहे हैं, देख इतना तो तय हो गया कि ये निष्पक्ष है पुस्तक। तो आगे सुनिए। लगभग 2000 ईसा पूर्व में भारत आर्य का सभ्यता का विकास हुआ। कितने? 2000 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 4000 साल पहले, कुछ ज़्यादा 4000 साल पहले, ज़्यादा नहीं। तो आज से, और ईसा के 2000 पहले, ईसा के 2000 पहले, तो आर्य का सभ्यता का आरंभ कहाँ मिलता है? ईसा के 2000, यानी आज से 4500। आज क्या है? 2021 है। आज से गिनोगे तो 4000 साल पहले, और ईसा के जन्म से गिनोगे तो 2000 साल पहले। तो आर्य सभ्यता का विकास हुआ, जबकि ईसा के 3000, 4000, 7000 पहले की हमारे पास सभ्यता है। आप जानते हो, हड़प्पा संस्कृति, पाषाण युग। इसका मतलब ये है कि पाषाण युग और हड़प्पा
युग में आर्य नहीं आए थे, क्योंकि ये पुस्तक स्पष्ट कह रहा है कि आर्य कब आए थे, 2000 ईस्वी में, ये 2000 ईसा पूर्व, कोडिंग करिएगा, 2000 ईसा पूर्व आए थे आर्य। ये पुस्तक देखो, इसका निष्पक्षता मैंने पहले बता दिया कि ये पुस्तक पहले से क्लियर कर चुका है कि न ये आर्य का समर्थन करता है न विरोध करता है। ये निष्पक्ष कह दिया कि अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि आर्य कहाँ से आए थे, यहीं के थे या बाहर गए थे, लेकिन इतना ये तय कर दिया है कि आर्य का सभ्यता का आरंभ में 2000 ईसा पूर्व मिलता है। इसका मतलब केवल 2000 ईसा पूर्व ही वैदिक थे, उससे पहले कौन थे इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। ठीक, तो इसकी आरंभ कहाँ, 2000 ईसा पूर्व। आर्य सभ्यता का विकास हुआ, उसके मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि थे, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोज हुई उसमें हमको क्या मिला है, नगरी सभ्यता मिला है, और उसमें पशुपालन का मिला है, लेकिन पशुपालन में नगरी व्यापार का मिला है। वे नगरी थे, नगर निवासी थे, नगर समुदाय था, नगर था उसमें, तो नगर में ना खेती होगा न कुछ नहीं होगा। समझ में आया? आगे देखिए, उस नगर संस्कृति में कार्य का अनुभव नहीं था, उन्हें नगर संस्कृति का कोई अनुभव नहीं था, यानी आर्यों को नगर जो कल्चर था वहाँ, इसका मतलब है कि जो सिंधु घाटी का नगर था वो आर्यों का नगर नहीं था। क्लियर हुआ ये बात। जो वैदिक थे उनको संस्कृति का कोई अनुभव था, वे प्रकृति की शक्तियों एवं वर्षा विद्युत के देवता इंद्र वायु को देवता मरुत या सूर्य की पूजा करते थे। क्लियर हुआ कि वैदिक लोग किसको पूजा करते थे, इंद्र और सूर्य की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे ना। आज हम भले ब्रह्मा विष्णु का मंदिर की मूर्ति पूज रहे हैं, लेकिन उस समय मंदिर नाम का कोई चीज नहीं था। और किसको पूज रहे थे वैदिक लोग, सूर्य को, इंद्र को, वायु को। उनका विश्वास था कि ये देखो कि देवता पानी बरसाते हैं, तो इसलिए वर्षा का पूजा कर रहे थे। उनकी प्रशंसा में लिखे हुए सूक्तों का संग्रह ऋग्वेद में है। देखो ऋग्वेद में ये बताया गया है। ठीक, ऋग्वेद की रचना सिंधु नदी के तट पर हुई, पंजाब से पूर्व की ओर बढ़े और गंगा की घाटी तक फैल गए। कहाँ से फैले? पहले वे लोग कहाँ थे? पंजाब के क्षेत्रों में, और फिर गंगा की ओर बढ़े, दक्षिण और फैल गए। इसके बाद भारत के अन्य भाग में फैल गए। उन्होंने यहाँ अनार्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अनार्य शब्द आ गया। जब 2000 ईसा पूर्व में वैदिक लोग आए तो उसने अनार्यों के साथ संबंध स्थापित किया। समझ आया? तो आर्य अनार्य का थ्योरी क्लियर हुआ कि 2000 ईसा पूर्व जब आर्य आए उससे पहले यहाँ कौन थे? अनार्य थे। क्लियर हुआ? और जब ये आर्यों को जब नगर सभ्यता नहीं आया था, तो ये नगर सभ्यता किसका था? अनार्य का था। क्लियर हुआ? इस पुस्तक पर तो आपको शक नहीं है ना, क्योंकि ये पुस्तक ये नहीं कह रहा है कि यार बाहर से आए थे या आर्य यहीं के। याद रखना, न ये बाहर का बोल रहे हैं न ये यहीं के बोल रहे हैं, लेकिन इतना बोल रहे हैं कि इसका अस्तित्व 2000 ईसा पूर्व मिलता है, और ये इनको नगर सभ्यता की जानकारी नहीं थी, और इन्होंने अनार्यों से क्या किया? शादी किया और एक संबंध बनाया, वैवाहिक संबंध। इसका मतलब है ये नगर सभ्यता अनार्यों का था। क्लियर हुआ? ये नगर सभ्यता किसका था? अनार्यों का था। और ये नगर सभ्यता अनार्यों का था,
आर्य 2000 ईसा पूर्व आए और उन्हें अनार्यों से संबंध। तो इससे ये पता चल गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो आर्यों का नहीं था, वो किसका था? अनार्यों का था, अनार्य का था। ये क्लियर करता है पुस्तक, समझ में आया? ये क्लियर करता है। तो इस बात से क्या पता चल गया कि जो आर्य, अब मैं देख अभी ये नहीं कर रहा है, ये पुस्तक ये नहीं बोल रहा है कि आर्य बाहर के थे या यहीं के थे, ये पुस्तक अभी नहीं बोल रहा है, लेकिन ये पुस्तक इतना यहाँ तक इतना बोल रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थे बसाने वाले थे वे अनार्य थे, आर्य नहीं। क्योंकि आर्य के पास ना नगर बसाने का नॉलेज था ना कुछ नहीं था, और उसने क्या किया, वहाँ रह रहे लोगों के साथ क्या किए, संबंध बनाए। इसका मतलब ये है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, तब अनार्य बचे थे। कैसे नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ अनार्य खत्म हो गए। नगर जब जल में डूबे होंगे किसी भी कारण, तो अनार्य वहां बचे होंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो अनार्यों का था। और जब वहाँ जलवायु परिवर्तन हुआ, जब तो वहाँ अनार्य, सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत हुआ तो अनार्य जो बच गए थे उन्हें फिर एक नई सभ्यता आरंभ किया। अब जब उन्हें आरंभ किया तब आर्य के साथ उनका संबंध का समय हमको ज्ञात होता है। इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य का था, और उसके पतन के बाद जो बचे अनार्य थे उनके साथ आर्यों ने मिलकर एक नई सभ्यता बनाया जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि वैदिक सभ्यता किसके बाद बनी है? वैदिक सभ्यता बनी है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बनी है। कौन? ये वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद बनी है। समझ आया? बाद बनी है। क्लियर हुआ? अब इतना नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? इतना नहीं समझेंगे तो क्या समझे? तो ये क्लियर हो गया कि आर्य का समय हमको ईसा के 2000 साल मिलता है, जबकि उससे के पहले का है सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ पर यह क्लियर कर दिया कि जो आर्यों के पास नगर सभ्यता का कोई नॉलेज नहीं था। इसका मतलब ये है कि नगर सभ्यता बसाने वाले लोग अनार्य थे। ये क्लियर हो गया। अब हमको, अब ये पुस्तक इतना तो सब चीज़ क्लियर कर, अभी ये पुस्तक ये क्लियर नहीं किया कि आर्य कहाँ के थे, बाहर के आए थे या यहीं के थे। ये पुस्तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन अनार्यों ने अनार्य और आर्य का बात ये क्लियर कर देता है। अब एक चीज़ यहाँ बच गया, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि आर्य बाहर से थे, यहाँ के थे। अभी शोध हो रही है, हमारे पास कई शोध, अभी वर्तमान में शोध हुआ है मोदी के शासनकाल में। उन्हें कहा कि जो ये सबूत नहीं मिला है कि आर्य बाहर के थे। देखो वो शोध को आप ध्यान से देखेंगे रेफरेंस, तो उसमें ये कहा गया है कि अभी तक ये पता नहीं चला कि जो और खोज मिली है राखी गढ़ी में वे कौन थे। उनको ये नहीं कहा गया कि वो आर्य ही थे, ये नहीं कहा गया। अभी ये पता चला है वो बहुत प्राचीन थे, ये कहा गया। इसका मतलब ये है कि वो कोई भी हो सकते हैं, वो आर्य भी हो सकता है, अनार्य भी हो सकता है, या वो कोई अलग भी हो सकता है। इस पर ये क्लियर नहीं हुआ है। दूसरी बात, हमारे जो भारत के विद्वान हुए लोकमान्य तिलक, उसने बात स्वीकारा है कि हमारे जो आर्य थे वे ध्रुव से आए थे, यानी उसने स्वीकारा है कि आर्य बाहर से आए थे। तिलक खुद भारत के थे, ब्राह्मण थे, और क्या कहें हमारे पूर्वज बाहर से आए थे। ये लोकमान्य तिलक का कहना है, मेरा नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो खुद एक ब्राह्मण थे, उसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोजनामा में बताया है कि आर्य बाहर से थे। महात्मा गांधी ने कई बार कहा है कि हे अंग्रेजों के सामने कि अंग्रेजों के समान ब्राह्मण भी बाहर से आए थे। ये महात्मा गांधी ने स्वीकारा है। और
आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने भी कहा है कि आर्य तिब्बत से आए थे, बर्मा या तिब्बत से आए थे। उसने भी स्वीकार किया वो बाहर से आए थे। तो ये बात तो क्लियर हो गया ना, आर्य बाहर से आए थे, ये बात क्लियर है। और चलो इसको भी नहीं मानते तो इतना तो मान सकते हो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता वो आर्य नहीं अनार्यों का था। उसके क्योंकि आर्य का समय काल 2000 ईसा पूर्व मिलता है, तो उससे पहले का जो समय किसका था, वो अनार्यों का था। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्यों का था। ये उसके पतन के बाद आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आक्रमण करके मारे हैं, लेकिन इतना है कि उसके पतन के बाद आए हैं। इसका एक भार और आऊँगा जिस पर यह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर यह क्लियर क्या है कि आर्य और अनार्य के बीच में एक संबंध बनी है। आर्य कब आए? 2000 ईसा पूर्व। नगरी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता था ये उससे पहले का था। आर्यन नहीं बसाया, ये क्लियर कर दिया। मैंने यहाँ रेफरेंस दिया है कुछ लोगों का जो ये बता रहे आर्य बाहर के थे। अब मैं अगली वीडियो में एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जो पूरा क्लियर कर देगा कि आर्य बाहर के थे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं इतना कमेंट करना चाहूँगा कि मैं कोई भारत देश में फूट नहीं डालना चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये भारत देश एक हो जाए। लेकिन अगर अभी अनार्य और आर्य थ्योरी चल रही है तो सत्य को सामने लाना मेरा पहला काम है। हाँ, इसके बावजूद भी मैं ये चाहता हूँ कि भारत देश में एकता हो, लेकिन एकता के साथ साथ हम अपना सही इतिहास जाने, तब एकता होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका दूसरा पार्ट मैं ज़रूर लाऊंगा, तब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना।